इससे पहले आगामी लोकसभा चुनाव सहित कई अन्य मुद्दों पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं है। जो लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये बिल्कुल झूठ है। राहुल गांधी ने भारत की तमाम एजेंसियों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस सबके बीच कांग्रेस में जातीय जनगणना के मुद्दे पर आपसी मतभेद उजागर हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बार बार जातीय जनगणना कराए जाने की बात से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा खुश नहीं हैं। उन्होंने राहुल गांधी के जातीय जनगणना की मांग पर सवाल उठाए हैं। इस मामले पर आनंद शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को पत्र लिखा है। अपने पत्र में आनंद शर्मा ने लिखा है कि जातीय जनगणना बेरोजगारी और असमानता का समाधान नहीं है। उन्होंने अपने पत्र में जातीय जनगणना की मांग इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत का अपमान बताया है। आनंद शर्मा के पत्र के बाद अब कांग्रेस के भीतर प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक जातीय जनगणना पर पार्टी के अंदर की कलह साफ उजागर हो गई है। और हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, एक बार फिर से कांग्रेस की अंदरूनी कलह बाहर सामने आ गई है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है पार्टी के अंदर। जब भी कांग्रेस अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करती है, तब पर कोई न कोई स्काइलेब या कई शब्दों के बाण चलते हैं और उससे पार्टी की भी फजीयत होती है। और जिस तरीके से उन्होंने जातिगत आरक्षण पर सवाल उठाया है, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट, जो सबसे खास स्टेटमेंट उनका देखिए, उन जो चिट्ठी उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है कि ये जो है जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के विरासत के खिलाफ है, यानी उनकी उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। यानी कि इसके बहुत सारे नेता विपक्षी दल ला रहे हैं, निकाल रहे हैं। कुछ पार्टियों का कहना है कि साबित करता है कि रिजर्वेशन के विरोधी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी थे। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो G20 करके जो बना था, असंतुष्टों का जो ग्रुप बना था, उसको खड़गे इसी के दबाव में खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया था। यानी गांधी परिवार के इतर पहली बार अध्यक्ष बनाया गया कि ये जो विद्रोह है वो शांत हो जाए। लेकिन कुछ शांति के बाद एक बार फिर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है और ये कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर रही है कि हाल की विधानसभा चुनाव में कर्नाटक की हम बात करें, राजस्थान की बात करें या भारत जोड़ो यात्रा की हम बात करें, तो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया राहुल गांधी ने। जातिगत आरक्षण हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे। और उस पर आज का जो हमला है आनंद शर्मा का, वो पार्टी को फजीहत में डाल देने वाला है। बिल्कुल फजीहत में भी डाल देने वाला है। किस तरह की मुश्किलें भी खड़ी करेगा कुमार आलोक आगामी चुनावों को देखते हुए, और जिस तरह से ये विरोध के स्वर जो हैं वो मुखर हो रहे हैं। इसमें एक तरफ राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं। देखिए, जो उनके पार्टी के मेंबर्स हैं, अभी जो हाल की घटना है, कल की घटना है कि वहां पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं बिहार के, अखिलेश प्रसाद सिंह, वो नाराज चल रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव की एंट्री जो हुई है वहां पर, कांग्रेस में एंट्री हुई है, उनकी पार्टी का जो विलय हुआ है, उससे बिहार के जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो नाराज है। और खासकर अगर हम अखिलेश सिंह की कहें तो अखिलेश सिंह राहुल गांधी की पसंद थे और उन्होंने कल जो मीटिंग हुई तो उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया। इसके अलावा जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष बिहार के हैं, उन्होंने जो साफ साफ स्टेटमेंट दिया कि ये सरासर अन्याय है, ये सरासर गलत पार्टी का जो डिसीजन है। तो इस तरीके की जो असंतुष्ट गिरोह है, खास करके जो पार्टी के जो फैसले हैं, उन फैसलों से कहीं ना कहीं जो नीचे वाले कार्यकर्ता हैं या जो स्टेट्स के लीडर्स हैं, वो उनको पच नहीं रहा है। और ये भी आप समझे कि कांग्रेस के लिए भविष्य में, जैसे कि भविष्य आप देखिए कि चुनाव सिर पे है, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर नई सरकार बनेगी और उस बीच में इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इससे पार्टी को फजीयत उठानी पड़ रही है। बिल्कुल, आपने एक गुट का जिक्र किया है कुमार आलोक, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या ये स्वर और भी मुखर हो सकते हैं? देखिए, अभी और मुखर है। अभी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सलमान खुर्शीद जिस सीट से जो लोकसभा चुनाव लड़ते थे, और खास जी कुमार आलोक, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको बता दें